सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी कहते हैं परमात्मा का ज्ञान तो आदिकाल से किसी न किसी रूप में था। काल चक्कर चलता रहा, लोग बदलते गए, लेकिन ज्ञान वैसे का वैसा ही रहा है। योगी राज श्री कृष्ण जी का अमृत वचन है, सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इस मेरी शरण से अर्थ भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में आ। ऐसा नहीं है माम एकम, मुझ एक, यह मुझ एक कौन है? यह एक भगवान श्री कृष्ण जी में भी प्रकट हुआ है, अर्जुन में भी प्रकट है। यही एक बाबा बूटा सिंह जी महाराज में और आगे सदगुरुओं में भी प्रकट हुआ है। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर एक जीव को दे रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना जन्म सुहेला कर लो। आज भी संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इंद्रिय दमन, इंद्रिय निरोध या प्रकृति से मुंह फेर कर एकांत ब्रह्म चिंतन को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा विश्वास है कि जो व्यक्त है, जो प्रकट है, जो प्रकृति है, यही सत्य है। ब्रह्म तो केवल भ्रम है, लेकिन सत्य के पूर्ण दाता की अनुभूति इन अतियों से परे है। निरंकार का ज्ञान सहज मार्ग का पोषक है। जो कुछ मिला है प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना ही प्रभु की भक्ति है। महात्मा गौतम बुद्ध जी के जीवन की सुंदर कथा आती है। महात्मा बुद्ध ने साम्राज्य छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, सब कुछ त्यागा, एक अति को त्यागा, लेकिन हुआ क्या? दूसरे त्याग की अति पर चले गए। शरीर को जितने कष्ट दे सकते थे दिए, शरीर सूख कर कांटा हो गया। इतने दुर्बल हो गए, इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार ना कर सके। किनारे खड़े पेड़ की टहनी पकड़े रहे। ख्याल आया सब कुछ मेरे पास था, सारा भोग भोग कर भी कुछ नहीं मिला मुझे, और सब कुछ मैंने गंवा दिया तो भी कुछ नहीं मिला मुझे। भोग और त्याग के बीच कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं कुछ है जो छूट रहा है। अभी भी पेड़ की टहनी पकड़े ही थे कि कुछ गांव की महिलाएं गीत गुनगुनाती हुई निकली, जिसका भाव था सितार के तारों को ढीला मत छोड़ दो कि आवाज ना निकले, पर तारों को इतना कसना भी मत कि टूट जाए। जो राग और विराग से ना मिला वह गांव वाली स्त्रियों का गीत सुनकर मिल गया। करने का अभिमान व्यक्ति को ले डूबता है, इसलिए सतगुरु हमेशा अलर्ट करते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे कर्म से नहीं, बल्कि जिसने तुम्हें कृपा करके स्वीकार किया है, सदा उसी का शुक्राना करो। जब तक एक जिज्ञासु पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक भक्ति की अवस्था को भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक साधक ने पत्थर पर बैठकर 12 साल तक कठोर तपस्या की। तपस्या पूर्ण हुई, आवाज आई, मैं बहुत खुश हुआ, बोलो बेटा तुम्हें तपस्या का फल चाहिए या गुरु कृपा का फल चाहिए? साधक सोच विचार करने लगा, कहने लगा तपस्या मैंने की है तो उसी का फल मुझे दो। साधक की बात सुनकर शीला ने कहा, पत्थर ने कहा, तूने मेरी छाती पर बैठकर तपस्या की है, पहले मेरा कर्ज चुका दे। सावधान हुए साधक ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, मुझे गुरु कृपा का ही फल चाहिए, क्योंकि सतगुरु की कृपा से ही तो मैंने तपस्या की है, लेकिन मैं भूल गया था, मैं अपने आप को ही कर्ता माने बैठा था।
जब उसे अपनी गलती का पता लगा, उसने अपनी गलती को सुधारा और उसने यही कहा कि मुझे गुरु कृपा का फल चाहिए। इसी तरह जो कुछ भी हो रहा है सतगुरु की मर्जी से हो रहा है। जिस रंग राखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। जैसे भी रचा हो तेरी राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह, जो भी आप जी की कृपा से हमें मिल रहा है हम उसमें खुश हैं। बस हमें अपने चरणों से लगा कर रखना, हमारे अंदर ये संतोष धन देकर रखना। कहते हैं अशव धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। चाहे कोई राजा है चाहे कोई रंक है, जिसके अंदर संतोष धन है वही शहंशाह माना जाता है। दुनियावी धन दौलत से कोई शहंशाह नहीं होता। शहंशाह वही होता है जो सतगुरु के दिए हुए प्रसाद को स्वीकार करके हर समय इसका शुक्राना ही अदा करता है कि सच्चे पातशाह, जो आप जी को हमारे लिए अच्छा लगा है आप जी हमें दे रहे हो। आप जी की कृपा से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं। मेरे मालिक दीन दयाल, आप इसी तरह ये सब कुछ तो दे रहे हो, इसी तरह अपनी भक्ति भी देना, अपनी भक्ति से भी जोड़ कर रखना। तेरी संतान है, सारे इंसान हैं, फ़र्क तूने किसी को बनाया नहीं। सच्चे पातशाह, सब आप जी की संतान है। आप जी ने कोई किसी के ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगाया, कोई जाति पाति का निशान नहीं लगाया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है। नहीं, सभी परम पिता परमात्मा की संतान है और सभी को सच्चे पातशाह का जो ज्ञान मिला है ये भी सतगुरु ने एक जैसा ही दिया है। चाहे कोई झोपड़ी में रह रहा है, चाहे कोई महल में रह रहा है, जिसके मन में ये ज्ञान का उजाला है वहीं पर ये ज्ञान का दीपक जगा हुआ है, वही घर रोशन हुआ है। वहीं पर कहते हैं जो मन रोशन हो गया है ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से, कहते हैं वही शहंशाह बन गया है। क्योंकि ये जो सतगुरु निरंकार है ये शहंशाह है, सारी सृष्टि का स्वामी है, तो इसके जो बच्चे हैं वो भी शहंशाह बन गए हैं। शहंशाह के बच्चे हमेशा शहंशाह ही होते हैं। इसी तरह कहते हैं एक देवदूत धरती पर भ्रमण करते हुए, धरती पर घूमते हुए, मस्ती से झूमते हुए बांस के पेड़ों के पास गया। हरे भरे ऊंचे घने पेड़ों को देखकर बोला, कहो बेटा तुम अपने जीवन से खुश हो। बांस बोला, हाँ हम पूरी तरह से खुश हैं। प्रभु की कृपा से मानव के लिए हम कितने उपयोगी हैं। खटोला हो या हिंडोला हम ही काम में आते हैं। कान्हा की बांसुरी में हम ही तो बजते हैं। सब कुछ तो है, परंतु प्रभु एक इच्छा है जो पूरी हो जाती तो धन्य हो जाते। कह भी रहा है बांस कि मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से, फिर भी उसकी इच्छा नहीं मरी है, फिर भी इच्छा उसकी जागी हुई है और वो कह रहा है कि मेरी एक इच्छा है जो पूरी हो जाती तो धन्य हो जाते। देवदूत ने कहा, बोलो बेटा कौन सी इच्छा है। बांस ने कहा, प्रभु ने ऊंचाई और हरियाली तो प्रदान की, सेब जैसा फल भी मुझ में लगता तो धन्य हो जाते। देवदूत सेब के पेड़ के पास गया और पूछा, कहो बेटा आप तो अपने जीवन में खुश हो। सेब बोला, हाँ प्रभु बड़ी कृपा है, पूरे संसार में मेरी मांग है, मैं सभी का चहेता हूँ, सभी मुझे चाहते हैं, लेकिन फल के साथ गुलाब जैसी गंध भी मिल जाती तो जीवन धन्य हो जाता। यहाँ पर भी शुक्राना नहीं है, यहाँ पर भी शिकायत है कि अगर गुलाब जैसी गंध मिल जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अब देवदूत एक बगीचे में गया और एक छोटे से पौधे से पूछा, कहो बेटा तुम अपने जीवन से खुश हो।
आगे से उस छोटे से पौधे ने कहा, मैं पूरी तरह से खुश हूँ। मालिक की मुझ पर विशेष कृपा है। मर्यादा के घेरे में सुरक्षित हूँ। समय से खाद, पानी, हवा का सेवन करता हूँ। बाहरी अतिक्रमण से बेफिक्र हूँ। पत्थरों का डर नहीं, क्योंकि ना मुझ में फल है ना फूल। आंधी पानी से माली मुझे बचाए रखता है, और मुझे क्या चाहिए। बड़ी कृपा है। हम भी सतगुरु माली के संरक्षण में ही तो हैं। चैन की बंसी बज रही है। सब कुछ सतगुरु को सौंप कर हम आराम से रह रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं, जिस मन में हर पल निरंकार का वास रहता है, उसे हर व्यक्ति में निरंकार का रूप नजर आता है। ऐसे गुरसिक के कर्म और बोल दोनों भक्ति की महक से भरे हुए होते हैं। ऐसा मानव एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। सतगुरु माता जी सिखाने वाले होते हुए भी हमेशा सीखते रहने की बात कह रहे हैं। हमें इनके गूढ़ वचनों को आत्मसात करना होगा। जिस तरह हमें सतगुरु चलाना चाह रहे हैं, हमने सतगुरु की बात पर चलते चले जाना है। इस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के रूप में हमें एक अनुपम देन दी है। जीवन में निखार लाने के लिए संपूर्ण हरदेव वाणी का एक एक वचन अमूल्य है। एक एक शब्द को अगर हम ध्यान से पढ़ें और जीवन में उतार लें तो जाने कितने ही गुण हैं जो न केवल हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि औरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। संत जनों ने मानव मात्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके भी दूसरों का रास्ता जगमगाया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कथन कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक हैं। स्वच्छता व वृक्षारोपण अभियान शुरू करके सतगुरु ने हमें ये भी समझाया है कि हमने अपने मन को भी, बाहर की सफाई तो करनी ही करनी है, हमने अपने मन के भी सफाई करनी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमारे लिए अपना पल पल कुर्बान कर दिया। अपने आराम की कभी परवाह नहीं की। अगर सत्संग से आए हैं और जैसे भवन पहुँचते तो पता लगता कि अभी काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से चल कर आए हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, तो फिर बाबा जी उसी तरह समय देते, प्यार देते। उन्होंने हमें परिवार के रूप में प्यार दिया, यही शिक्षा दी कि सबसे पहले सत्संग को प्योरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जिस तरह हमें समझाते रहे, हमें समझाया कि हमने इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने मानव जीवन को उज्जवल बनाना है और हर परिस्थिति में सहज अवस्था बनाए रखने की सीख देते हुए सुंदर जीवन जीने का आधार भी हमें दिया। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी एक एक पल मानवता को समर्पित कर रहे हैं और यही हमें समझा रहे हैं कि आज कर्म की ज़रूरत है। हमने कर्म करते चले जाना है। हमने मानवता की सेवा में ही अपना समय लगाना है। सतगुरु माता जी ने यहाँ हमें समझाया कि निरंकार ने इतनी खूबसूरत सृष्टि रची है, यह खुद कादिर है और इसने इतनी खूबसूरत कुदरत बनाई है। पहाड़, नदियाँ, झरने, सागर, पेड़, यह कुदरत की सुंदरता है। असली मायने में यह संसार और ज़्यादा निखर कर सुंदर तभी हो सकता है जब हम सब अपने मन में यह बदलाव लाकर इसका ज्ञान प्राप्त करके कण कण में इस निरंकार को देखेंगे। जब सेवा की बात आती है तो सेवा में भी सबसे पहले अपने मन में यह भाव लाना है, अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं पर मन में सेवा का भाव है तो भी उसी समय सेवा कबूल हो गई। अगर हमारा शरीर एक्टिव भी है और हम सेवा दल में हैं, संगत रूप में हैं या और भी किसी जैसे NNC SNCF
SNCF में है, इसमें भी जिस तरह हमें कहा गया है उसी तरह सेवा करनी है, सेवा अनुशासन में करनी है। अगर हम अपने घर में भी किसी को पानी का गिलास पकड़ा रहे हैं, पानी की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी सेवा है। सेवा, भक्ति, ये सब कुछ अपने घर से ही शुरू होता है। इसलिए सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि सत्संग में सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, अविनाशी ईश्वर, परम पिता, परमात्मा, निरंकार की बात की गई है। हमारे जीवन में जो यह श्वास है, यह हर पल आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितनी जिंदगी हमने जी है उसमें अगर हमने इस निरंकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान नहीं लिया, तो अब भी बाकी का समय जो है उसमें इसका लाभ उठा लें। यहाँ तो सिर्फ एक निरंकार की रजा में ही अपने आप को समर्पण करने की बात होती है कि जो यह भगवान कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हमें जैसे ज़िंदगी दी है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। हमें इसमें कोई शिकवा नहीं रखना कि उसकी ज़िंदगी तो ऐसी है, हमारी ऐसी क्यों, वह ऐसा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ नहीं, जो भी कर रहा है निरंकार वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है। और हमें पल पल सिर्फ शुक्राना करना है कि जो दिया है बहुत दिया है। साथ ही हमने अपने जीवन में और तब्दीलियां लानी हैं। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो मन अभी तक संसार में लड़ाइयों में, नफरतों में पड़ता था, वो ब्रह्म ज्ञान के बाद अपने आप प्यार करेगा। वो हर एक में इस निरंकार का अंश देखेगा। इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है कि हमने इसी में परमात्मा जिसका हम अंश है इसी में एकमिक हो जाना है। यही जीवन मोक्ष है, यही जीवन मुक्ति है। हमारे जो आने वाले श्वास हैं उनको हम बहुत खूबसूरती से बिताएं ताकि हमारा जीवन भी खूबसूरत बन सके। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। पता नहीं हमारे कितने श्वास हैं, कब श्वासों की माला टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले कि श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए, मानव जीवन के असली मकसद यानी कि ब्रह्म अनुभूति को प्राप्त कर लेना चाहिए। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें यही समझाया है कि हमने ये जो हमारा असली काम है इसको पहले करना है। और हमने अपने जीवन में ना सिर्फ स्वयं को प्राथमिकता देनी है बल्कि दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी ज़िंदगी कैसे और बेहतर हो सकती है, उस पर फोकस करना है। हमने दूसरों का भला ही करते चले जाना है जिसके लिए ये जीवन मिला है। हमने कभी भी शिकायत नहीं करनी, हमने शुक्राने का भाव ही करना है। हमने शुक्राना ही हमेशा करते चले जाना है कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी दे रहे हो आप जी का शुक्राना है। दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी से क्षमा प्रार्थी है। दासी को आशीर्वाद देना, आगे के लिए जो भी दासी बोले आप जी को अच्छा लगे और अच्छा ही बोले। दासी को सुमत देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। और जिस तरह सच्चे पातशाह की कृपा से दिन अच्छा बीत गया है इसी तरह सतगुरु की कृपा से रात भी अच्छी बीत जाएगी। इसी तरह सतगुरु का नाम सिमरन करते करते जीवन का सफर तय हो जाए। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, यही बेनती है। दासी सबके सुखों के लिए सतगुरु के चरणों में अरदास करती है। सच्चे पातशाह सभी को हर प्रकार के सुख देना और सभी मिलकर सिमरन में सहयोग दे जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।